प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र और आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे कक्षा 9th में यानी कक्षा 9 में हिंदी क्षितिज नाम की जो बुक चल रही है उसमें आज हम सब लोग बाख पाठ का अध्ययन करने के लिए यहाँ सब एकत्र हुए हैं। तो शुरू से और अंत तक पूरी वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको समझिए, तभी पूर्ण लाभ होगा। एग्जाम में हर लाइन से अब तो क्वेश्चन बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, हर कंपटीशन में आ रहे हैं, हर जॉब की नौकरी कहीं भी जाइए आप लोग, हर लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है। इसलिए प्रिय छात्र छात्राओं, ये बाख नाम का पाठ, इसके रचयिता कौन है? ललहत जी हैं। ये रचयिता, इस बाख नाम के पाठ की रचयिता कौन है? ललहत जी। प्रिय छात्र छात्राओं, ललहत जी के बारे में हम सब लोगों को थोड़ा बहुत जाना आज परम आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने ये जो बाख नाम की रचना की है आपके कोर्स में, तो ये कौन थी? प्रिय छात्र छात्राओं, देखिए, ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललहत जी ये जो है ना, ये लोकप्रिय संत कवित्री ललहत जी का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। इनको लल्लू, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। प्रिय बच्चों, ललहत जी की काव्य शैली को बाख कहा जाता है। ललहत जी की काव्य शैली को बाख कहा जाता है। अपने बाखों के जरिए, अपने बाखों के माध्यम से उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। बच्चों, यह ध्यान देने की बात है, उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। बच्चों, लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललहत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्वप्न पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। बच्चों, यही कारण है कि ललहत जी की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। ये ललहत जी, ये कवित्री आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। बच्चों, आज ये हमारे बीच नहीं है। कहा जाता है, अनुमान है कि इनका देहावसान सन 1391 में हो गया। प्रिय छात्र छात्राओं, ये तो रहा कवित्री के बारे में विस्तार से। अब थोड़ा प्रकाश डालेंगे बाख के बारे में प्रकाश डालेंगे कि बाख है क्या। प्रिय छात्रों, भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललहत जी के 4 बाखों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है आपकी इस बुक में, हिंदी क्षितिज में। प्रिय छात्रों, पहले बाख में ललहत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की विस्तृत चर्चा की है, और दूसरे बाख में बाडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर भी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। या यूं दूसरे शब्दों में इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। ये
बात इस दूसरे भाग में बताई है। प्रिय छात्रों, आपके में तीसरे नंबर पर जो भाग है, तीसरे भाग में कवित्री ललहद जी ने आत्मालोचन की कवित्री ने आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। बड़ी अच्छी तीसरे भाग में ये बात बताई है कवित्री ललहद जी ने की बहुत सुंदर बात बताई है कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म की ही सहायक होते हैं। सदकर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे भाग में है। प्रिय छात्रों, ललहद जी ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत भागों का अनुवाद मीराकांत ने किया है और ये जो ललहद जी हैं ये कश्मीरी कवित्री हैं। प्रिय छात्रों, इस चारों भागों में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ मैंने राइट किए हैं, जिनको अपनी कॉपी पर राइट कर लेंगे। प्रिय छात्रों, मैं एक एक करके रीड कर रहा हूँ। और भव सागर का अर्थ होता है जहां जन्म मरण का सिलसिला चलता ही रहता है। भूख उठना, कसक पैदा होना। सम का अर्थ होता है इंद्रियों का दमन। समभावी, सबको बराबर समझना। सांकल, जंजीर। और सुषुम का अर्थ होता है सुषुम्ना, नाम की नाड़ी। प्रिय छात्रों, सेतु का अर्थ होता है पुल। और माझी का अर्थ होता है नाव वाला, जो हमको पार करता है मझधार से। उतराई का अर्थ होता है पार उतारने का भाड़ा, किराया। और थल थल में यानी सर्वत्र। और साहेब का अर्थ होता है ईश्वर। प्रिय छात्रों, आप सब लोगों ने पूरी वीडियो देखी, सुनी, समझी। मैं समझता हूं कि ये कठिन शब्दार्थ और कवित्री ललहद जी के बारे में विस्तार से आपको समझ में आ गया होगा। ये पाठ में क्या विस्तार से चारों भागों में बताया गया है, ये भी मैंने विस्तार से बताया। और आज लेते हैं अब विराम, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इस चारों भागों के विस्तार के साथ, व्याख्या के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।